नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मासाब ऑनलाइन के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करेंगे हमारे आज के यानी 29 अक्टूबर के करंट अफेयर्स की। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं सामने एक बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई है। ये एक कविता की है। लिखा है, असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हमेशा हमें कोशिश करते रहनी चाहिए, निरंतर अपने लक्ष्य की ओर आगे कदम बढ़ाते रहने चाहिए। बार बार समस्याएं जीवन में आती हैं, एक दिन में कई बार आ सकती हैं और आपका ध्यान भटकाएंगी, लेकिन आपको बार बार अपनी मंजिल की तरफ कदम बढ़ाना है, खुद को याद दिलाना है कि आपको कहाँ जाना है। चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं पहले प्रश्न की। लिखा हुआ है क्या कि अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 29 अक्टूबर इसका सही जवाब है, यानी कि बी वाला विकल्प। थोड़ा सा विस्तार समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, हर वर्ष 29 अक्टूबर को इंटरनेशनल इंटरनेट डे यानी अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस मनाया जाता है। आपको बता दूं कि इस दिन को 1969 में यानी 1969 में एरपेनेट पर भेजे गए पहले सफल इलेक्ट्रॉनिक संदेश की याद में मनाया जाता है। दोस्तों, चार्ली क्लाइन एक युवा अनुसंधानकर्ता यानी रिसर्चर ने UCLA से स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट को लॉगिन संदेश भेजा था। ये संदेश अधूरा ही भेजा जा सका था और केवल LO तक ही पहुंचा, क्योंकि सिस्टम जो है वो क्रैश हो गया था। ARPANET का जो विकास है वो DARPA यानी डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी द्वारा किया गया था। ये दिवस इंटरनेट के महत्व, वैश्विक जुड़ाव, ज्ञान साझाकरण और आर्थिक विकास से इसकी भूमिका को मान्यता देता है। दोस्तों, ARPANET यानी ARPANET का संदेश इंटरनेट का पहला कदम माना जाता है, जिसने सूचना के प्रवाह को डिजिटल युग में बदला। आज के समय में इंटरनेट का उपयोग आप जानते हैं शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार, संचार और मनोरंजन सहित विभिन्न क्षेत्रों में किया जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न जो हमारे सामने है, प्रश्न क्रमांक 2। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल किस देश की 2 दिवसीय यात्रा पर जाएंगे? 4 विकल्प जो ABCD हमारे पास में है, उसमें सही जवाब जो है वो है बी यानी सऊदी अरब वो जाने वाले हैं। ठीक है, थोड़ा विस्तार को समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की 2 दिवसीय यात्रा सऊदी अरब में हो रही है और ये यात्रा 29 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक चलेगी। इस यात्रा का उद्देश्य भारत और सऊदी अरब के बीच में जो रणनीतिक साझेदारी है उसको मजबूत करना है। आप जानते हैं कि 8वें फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव यानी FII में भाग लेंगे। FII प्रमुख वार्षिक सम्मेलन है जिसमें वैश्विक निवेश अवसरों पर विचार किया जाता है। वे रियाद में लुलु हाइपर मार्केट में दिवाली उत्सव का उद्घाटन भी करेंगे। सऊदी अरब के वर्तमान क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान हैं। भारत सऊदी अरब के बीच ये यात्रा व्यापार, निवेश और आर्थिक सहयोग में नए अवसर खोलने के लिए की गई है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों प्रश्न क्रमांक 3 की। प्रश्न क्रमांक 3 जो हमारे सामने है, लिखा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 अक्टूबर को किस जयंती पर स्वास्थ्य परियोजनाओं का उद्घाटन किया? 4 विकल्पों में सही जवाब सी है यानी धन्वंतरी जयंती। चलिए इस पर थोड़ा विस्तार को समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, 29 अक्टूबर को धन्वंतरी जयंती है और इसके साथ 9वें आयुर्वेद दिवस के अवसर पर इसे मनाया गया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वास्थ्य क्षेत्र की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। कुल मिलाकर इन परियोजनाओं की लागत लगभग 12,850 करोड़ रुपए है। देश के पहले अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान यानी AIIA के दूसरे चरण का उद्घाटन किया गया है। दोस्तों, AIIA की स्थापना 2017 में आयुर्वेदिक चिकित्सा के संवर्धन के लिए की हुई थी और दूसरे चरण में पंचकर्म अस्पताल, आयुर्वेदिक फार्मेसी और खेल चिकित्सा इकाई जैसी सुविधाएं इसमें शामिल हैं। मैं आपको बता दूं कि उद्घाटन भारत में आयुर्वेदिक चिकित्सा के संवर्धन और शोध को बढ़ावा देने का हिस्सा है। आयुर्वेद क्षेत्र में प्रधानमंत्री मोदी का ये कदम भारत के पारंपरिक चिकित्सा ज्ञान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का एक प्रयास है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 4 की, जो है कि नेपाल सरकार ने 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किस बीमारी के लिए निःशुल्क उपचार की घोषणा की है? 4 विकल्पों में सही जवाब ए है यानी कैंसर। चलिए थोड़ा इसका विस्तार समझते हैं। दोस्तों, नेपाल सरकार ने 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को
निःशुल्क कैंसर उपचार देने की घोषणा की है। एक सराहनीय कदम है। यह सुविधा 16 नवंबर से लागू होगी। नेपाल के स्वास्थ्य मंत्री के अनुसार यह चुनिंदा सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध होगी। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना है। इस कदम से समाज के वंचित वर्ग को सशक्त बनाने में मदद मिलेगी। स्वास्थ्य सेवा में नेपाल सरकार की यह पहल सराहनीय है। कैंसर जैसे महंगे उपचार के लिए निःशुल्क सेवा देने से बच्चों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड हैं, जो देश में स्वास्थ्य सुधार की नीतियों का समर्थन करते हैं। बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 5 की। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी एनडीएमए की स्थापना कब की गई थी? इसके 4 विकल्प हैं। 1 अक्टूबर 2006, 27 सितंबर 2006, 15 अगस्त 2005 और 30 जनवरी 2007। सही जवाब बी है, यानी 27 सितंबर 2006। थोड़े से इसके विस्तार को समझते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए की स्थापना 27 सितंबर 2006 को हुई। इसका गठन आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत किया गया। एनडीएमए का मुख्य उद्देश्य आपदा प्रबंधन में प्रभावी योजना और समन्वय स्थापित करना है। यह प्राधिकरण आपदा प्रबंधन की नीतियों, योजनाओं और दिशा निर्देश को तैयार करने का कार्य करता है। दोस्तों, प्रधानमंत्री एनडीएमए के अध्यक्ष होते हैं और इसमें एक उपाध्यक्ष और 9 अन्य सदस्य होते हैं। आपदा से निपटने के लिए इसके अंतर्गत विभिन्न प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं। इस संस्था का काम प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं के दौरान प्रभावी कदम उठाना है। एनडीएमए ने हाल ही में 28 अक्टूबर को अपना 20वां स्थापना दिवस मनाया है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 6 की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोजगार मेले में कितने नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए? 4 विकल्प हैं। 50,000, 51,000, 55,000 या 60,000। सही जवाब विकल्प बी है, यानी 51,000। थोड़ा इसके विस्तार पर चर्चा करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोजगार मेले के दौरान 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। दोस्तों, यह कार्यक्रम 29 अक्टूबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुआ। यह पहल युवाओं को रोजगार देने और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का हिस्सा है। गौरतलब है कि यह योजना सरकारी विभागों और संगठनों में नौकरियों के अवसर प्रदान करने के लिए है। रोजगार मेला केंद्र सरकार की रोजगार सृजन की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। सरकार युवाओं को उनके कौशल के अनुरूप रोजगार देने के लिए प्रयासरत है। यह पहल भारत में युवाओं के भविष्य को सुरक्षित और सशक्त बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इस कार्यक्रम में सरकारी नौकरियों में पारदर्शिता और समयबद्धता पर जोर दिया गया। बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 7 की। भारतीय खाद्य निगम यानी एफसीआई की शिकायत निपटान प्रणाली का मोबाइल ऐप किस मंत्री ने लॉन्च किया? 4 विकल्प। नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद जोशी, पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान। में सही जवाब बी प्रहलाद जोशी है। आइए इस प्रश्न के विस्तार को थोड़ा समझते हैं। एफसीआई की शिकायत का निपटान प्रणाली का ऐप विशेष रूप से चावल मिलर्स के लिए लॉन्च किया गया। इसका उद्घाटन केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने 28 अक्टूबर को किया। इस ऐप का उद्देश्य मिलर्स की शिकायतों का त्वरित समाधान करना है। एफसीआई भारतीय खाद्य निगम की स्थापना 1965 में हुई थी। एफसीआई का उद्देश्य देश में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना और अनाज का भंडारण करना है। यह ऐप एफसीआई के कार्य को पारदर्शिता और अधिक प्रभावी ढंग से करने में सहायक होगा। यह पहल खाद्य प्रसंस्करण और वितरण में सुधार लाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। यह कदम किसानों के लिए समर्थन सुनिश्चित करने के लिए भी उठाया गया है। बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 8 की। युवा आपदा मित्र योजना के अंतर्गत कितने स्वयंसेवकों को आपदा प्रबंधन के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा? 4 विकल्प हैं। 2.37 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख या 3.5 लाख। सही जवाब इसका ए है, यानी 2.37 लाख। आइए इसके विस्तार पर थोड़ी चर्चा करते हैं दोस्तों। युवा आपदा मित्र योजना के तहत 2.37 लाख से अधिक स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित किया जाएगा। इसका उद्देश्य आपदा जोखिम न्यूनीकरण यानी डीआरआर रणनीतियों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। इस योजना के अंतर्गत एनसीसी, एनवाईकेएस, एनएसएस और भारत स्काउट्स एवं गाइड्स को शामिल किया गया है। इस प्रशिक्षण से युवा स्वयंसेवक आपदा प्रबंधन में अहम भूमिका निभा सकेंगे। आपदा के समय समाज को सुरक्षित रखने के लिए प्रशिक्षित स्वयंसेवक महत्वपूर्ण साबित होंगे। इस योजना का लक्ष्य युवाओं को आपदा प्रबंधन में तैयार करना है। आपदा प्रबंधन में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए सरकार का यह एक महत्वपूर्ण कदम है। इस प्रकार के कार्यक्रम आपदाओं के प्रभाव को कम करने और क्षति नियंत्रण में सहायक होते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 9 की। खरीफ विपणन मौसम 2024-25 के लिए केंद्रीय पूल के लिए कितनी मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य है? 4 विकल्प है। 450.5 लाख मीट्रिक टन, 485.11 लाख मीट्रिक टन, 500 लाख मीट्रिक टन या 525 लाख मीट्रिक टन। सही जवाब जो है वो बी वाला विकल्प है, 485.11 लाख मीट्रिक टन।
आइए इस प्रश्न के विस्तार पर थोड़ी चर्चा करते हैं साथियों। खरीफ विपणन मौसम 2024-25 के लिए केंद्रीय पूल के लिए 485.11 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य है। इसकी शुरुआत 1 अक्टूबर से हो चुकी है। धान की खरीद मुख्यतः उत्तर प्रदेश और पंजाब सहित कई राज्यों में की जाएगी। राज्य सरकारें किसानों को 48 घंटे के भीतर भुगतान करने का निर्देश दे चुकी है। यह योजना सरकार की खाद्य सुरक्षा नीति का हिस्सा है। केंद्रीय खाद्य मंत्री प्रहलाद जोशी हैं। इस योजना से किसानों को अपनी फसल का उचित मूल्य मिलता है। सरकार इस योजना के तहत ग्रामीण और कृषि क्षेत्र में आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित कर रही है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 10 की। प्रश्न क्रमांक 10 है कि किस दिवस पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी एनडीएमए ने अपना 20वां स्थापना दिवस मनाया है। सही जवाब 28 अक्टूबर है दोस्तों। थोड़ा इसके विस्तार को समझने का प्रयास करते हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए ने 28 अक्टूबर को अपना 20वां स्थापना दिवस मनाया है। एनडीएमए की स्थापना 27 सितंबर 2006 को आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत हुई। इसका गठन भारत में आपदा प्रबंधन के संगठित और कुशल बनाने के उद्देश्य से किया गया था। प्रधानमंत्री एनडीएमए के अध्यक्ष होते हैं और इसमें 9 अन्य सदस्य शामिल हैं। एनडीएमए की भूमिका आपदाओं के दौरान प्रभावी प्रतिक्रिया और समन्वय स्थापित करना है। यह संस्था आपदा प्रबंधन की नीतियों, योजनाओं और दिशा निर्देशों को तैयार करने का कार्य करती है। एनडीएमए आपदा न्यूनीकरण, राहत कार्यों और आपदा के बाद पुनर्निर्माण प्रयासों को मजबूत करने के लिए कार्यरत है। भारत में आपदा प्रबंधन में एक प्रमुख भूमिका निभाते हुए एनडीएमए विभिन्न प्रशिक्षण और जागरूकता अभियानों का भी संचालन करता है। उम्मीद है कि आपको ये 10 प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे और अगर आप ये पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो अभी आप हमारी वेबसाइट शिक्षास्त्र.com पर विजिट करें। ये पीडीएफ आपको वहाँ पर निःशुल्क रूप से उपलब्ध हो जाएगा। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और अभी तक अगर आपने अपने इस वीडियो के लिंक को दोस्तों, साथियों, मित्रों के साथ शेयर नहीं किया है तो कर दीजिए। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।